तो अगर आप लोगों को समझना है कि कॉपी चेक कैसे होगी तो इस तरह देखो, जैसे मेरे कंप्यूटर पे आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मेरे आईपैड पे स्क्रीन है ना, वही टीचर को वहाँ दिखेगी सामने। और टीचर के पास कोई पेन नहीं होगा मेरी तरह। जैसे मैं तो यहाँ कुछ लिख सकता हूँ, देखो जैसे क्वेश्चन 1 तो मैं इसे टिक कर सकता हूँ, ये डायग्राम टिक कर सकता हूँ, यहाँ पर बच्चे को 2 नंबर दे दूंगा, यहाँ पर 1 नंबर दे दूंगा। टीचर को ऐसे नहीं करना। टीचर के पास कोई पेन नहीं होगा, क्योंकि अभी सीबीएसई के पास, मतलब सीबीएसई के पास तो होगी, स्कूलों के पास इतने आईपैड कहाँ से आएंगे? एक आईपैड 1.25 लाख रुपए का आता है। अगर सारे टीचरों को देंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, हमारे देश में इतना सिस्टम तो नहीं है अभी। तो सीबीएसई क्या जुगाड़ कर रही है, आपकी कॉपी सारी स्कैन कर लेगी, स्कैन करके उनको सर्वर पे डाल देगी, अपने अपलोड करवा देगी, और फिर स्कूलों को एक्सेस दे देगी अपने सर्वर का ओएसिस सॉफ्टवेयर के थ्रू। और स्कूल में, अलग अलग स्कूल में जहाँ सेंटर लगेंगे, नोडल सेंटर, पहले कॉपी आपकी स्कूल सेंटर से लेकर नोडल सेंटर जाएगी, वहाँ पर स्कैन होंगी, सीबीएसई के उसमें चली जाएगी सर्वर पे। वहाँ से फिर सीबीएसई दोबारा एग्जाम सेंटर जहाँ चेकिंग होगी उनको ओएसिस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस देगी। फिर टीचर मेरी तरह बैठ जाएगा सामने, जिसमें बैठा हूँ, ये देखो मैं बैठा हूँ यहाँ पर सामने आपके, और मेरे सामने स्क्रीन होगी और एक बटन पैड होगा आईपैड इस तरह का, और मैं देखूंगा अच्छा क्वेश्चन नंबर 4.5 बच्चे के सही है 5 नंबर, तो 5 दबा दूंगा मैं। जैसे मैं 5 दबाऊंगा वहाँ पर रिकॉर्ड नंबर हो जाएंगे आपके। लेकिन इस तरह नहीं होगा कि 5 नंबर पूरे। अगर कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उसके स्टेप होंगे 6, मतलब हर क्वेश्चन को आधे आधे नंबर से डिवाइड कर दिया उन्होंने। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हाफ हाफ, 2 नंबर का तो हाफ 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 4 बार, 3 नंबर का तो 6 बार, 4 नंबर का तो 8 बार, और 5 नंबर का तो 10 टुकड़े होंगे इस क्वेश्चन के। और टीचर को स्टेप वाइज मार्क्स देने पड़ेंगे। और एक बात सुन लो, जो बच्चे हल्की पेंसिल से लिखेंगे, देखो इस तरह करेगा टीचर, इस तरह देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, बड़ी स्क्रीन होगी फैल जाएगा, देखो मैं जिस तरह कर रहा हूँ। अगर आपने हल्की पेंसिल से लिखा और टीचर को फट गया वो डायग्राम, तो टीचर आपके नंबर काट देगा। आप डायग्राम डार्क पेंसिल से बनाना, देखो मैं इसको इतना कर रहा हूँ, ये पीडीएफ को, और एकदम क्लियर दिख रहा हो भाई। कई बार जब टीचर को समझ में नहीं आएगा, टीचर जूम कर करके देखेंगे, इस तरह बड़ा कर करके उसको। ये फैसिलिटी मुझे लगता है सीबीएसई देगी, और फिर आपको जाकर नंबर मिलेंगे। इसके अलावा बिल्कुल लास्ट तक मत लिखना पेज के, देखो सीबीएसई की ये बुक है एनसीईआरटी, यहाँ पर बॉर्डर छूटा हुआ है। आप भी लेफ्ट में 1 इंच और राइट में आधा इंच या दोनों तरफ 1-1 इंच का बॉर्डर छोड़ देना, ताकि स्क्रीन पर अगर कभी फिट ना आए तो आपके मार्क्स ना कटे। समझ में आया? बोलो यस सर, जल्दी बोलो, ऐसी गलती मत कर देना। इसके अलावा राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ऑनलाइन चेकिंग होगी, ऑन स्क्रीन चेकिंग होगी, वहाँ पर राइटिंग का बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपकी राइटिंग ख़राब हुई तो आपको दिक्कत आएगी मेरे बच्चों, ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है? घबराना नहीं बिल्कुल भी। बस पहले क्या होता था, टीचर थोड़े बहुत नंबर बच्चे के इधर उधर कर देते थे। जैसे अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो टीचर क्या करते थे कि ये डायग्राम है ना, इस पर उनने पहले 1 नंबर दे रखा है, और ये डायग्राम मैक्सिमम 1.5 नंबर का, तो आधा यहाँ बढ़ा देंगे। या कहीं पर आपने कुछ फॉर्मूला लिख रखा, तो चलो ये डायग्राम बना रखा, थोड़ी बहुत गलती, चलो ऐसे करके और आधा नंबर दे देंगे। तो इस तरह टीचर पहले बच्चों को पास करते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो आपकी कॉपी पे कुछ लिख ही नहीं पाएंगे भाई, ठीक है? तो आपको इस तरह पढ़ना है।